सेलवास वर्कशॉप 2023। जी हाँ दोस्तों, ये है सेलवास और यहाँ पे मैं वर्कशॉप अटेंड करने के लिए आई हूँ। तो आप लोगों को कल मैंने जो पहला पार्ट दिया था आपको बहुत ही पसंद करा, तो आज मैं दूसरा पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। कंटिन्यू करते हैं, आ जाइए हॉल में आप सभी लोग। वीडियो अच्छी लगती है तो फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये आपके तरफ से प्यार और मेरे लिए इनाम है। तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक करा करो, अच्छी लगती है तो। बिना सब्सक्राइब करे अगर देख रहे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब भी करो। होली के लिए मैं पिछले 5 साल 4 महीने से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं जी रहा हूँ इस इंस्टीट्यूशन को, इस कंपनी को, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ थैंक यू सो मच। हमारे ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर मिस्टर केतन पटेल सर एंड and Ketan ma'am also. Ketan ma'am and Ketan sir, please come on the stage. Recognition of the जितने भी लीडर्स फोटो खींच रहे हैं सभी से प्लीज आप बैठ जाइए। आप सभी को सारी फोटो वीडियो मिल जाएगी सर। अवनी में पंकज जी, गीता में, अवनी में प्लीज आप आइए सभी से। मैं सारे लेडीज को रिक्वेस्ट करता हूँ कृपया आए और हमारे गुरु में प्लेटफॉर्म पे अपना सम्मान करें। जितना बोल रहे हैं मैं सिर्फ डांस का सम्मान करूँगा। All the ladies, please. दोस्तों ये प्लैटिनम से है, प्लैटिनम की जानते हैं ना जिसकी वैल्यू सोने से भी ज्यादा होती है। आप करना चाहते हैं? ये करना चाहते हैं तो आपके मजे है तो वो चांद हो उसकी वो दो लाख खरीदा। क्या करना चाहते हैं? समझे? 2 लाख महीने से आवाज करो। क्या आपको तालियों बजाए? गुजरात, महाराष्ट्र, प्रदेश, एज वेल एज गोवा। तो हम यहाँ पे बुलाने जा रहे हैं मिस्टर रवि भाटिया सर, रेकमेंड ऑन द डायमंड। घर में कोई भी पैसा नहीं कि काम करने के बाद भी सुबह सबसे पहले उठती है एक लेडी और रात को सबसे और मेरी तो गाड़ी आई है, मेरी टीम में पूरी 10 गाड़ियां हैं, 10 गाड़ियां। थैंक यू। टाइम स्टार्ट होता है, टाइम का मेरे पास। यस मेरा मुझे लेकर करवाए डायमंड लेकर अहमदाबाद गुजरात से। मेरी बात बताऊं तो शादी से पहले जॉब किया करती थी,
पहले आईटी फॉर्म में काम कर रहा था, वाइफ फैशन डिजाइनर है और उसमें काम कर रही थी अपनी। लेकिन जब माइंड सेट हुआ कि इस बिजनेस में आना है तो हम लोगों ने बस शुरुआत की। आज हम डायमंड डायरेक्टर हैं और आईएएस ग्राम यहाँ से हमने 1,30,000 का लिया हुआ है, 2 फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं, अपनी कार ले चुके हैं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं और साथ में आज यंगेस्ट डायमंड इन हॉल लेके आए हैं। थैंक यू सो मच। सिर्फ यही नहीं, मेरा अल्टीमेट गोल है 40 इयर्स की एज में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने का और यहाँ पे पॉसिबल है। सूरत गुजरात से हूँ। दोस्तों, मोदी केयर आज से 5 साल पहले इसलिए चालू किया था कि मेरे को महीने का 25,000 इनकम चाहिए था, क्योंकि मैं जहाँ पर काम कर रहा था वहाँ पर 12 से 15,000 रुपया इनकम था। लाइफ के अंदर खुशियाँ नहीं थी, क्योंकि 12-15,000 में कॉम्प्रोमाइज ही होता है, सही है ना। और सही में यहाँ पर बैठे सब लोग खुशकिस्मत थे, मैं भी खुशकिस्मत हूँ कि मोदी केयर लाइफ में आया। दोस्तों, मोदी केयर से हाईएस्ट 1.5 लाख रुपए का इनकम कर चुका हूँ। टोटल यहाँ से 60 लाख से करीब इनकम यहाँ से ले चुका हूँ। मोदी केयर से 11 लाख रुपए का WRV, जो कभी लाइफ में 2 व्हीलर नया नहीं लिया था, यहाँ से 11 लाख का WRV ले चुका हूँ दोस्तों। और बहुत ही जल्द एक प्यारा सा करीबन 1.25 करोड़ रुपए के आसपास का घर यहाँ से लेने जा रहा हूँ। दोस्तों, मोदी केयर जिंदाबाद। थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता था कि चलो जो पैसा आता है वो बिजनेस से ही आता है, लेकिन 5 साल पहले जब एक मीटिंग में अल्पेश सर में बैठा तो मेरे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नेटवर्किंग से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है जहाँ पर कितनी ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ही चीज़ देखी वो पहली मीटिंग में कि आपको एक ही लाइन पे काम करना है, जिद करो और दुनिया बदलो। अगर आप इस पर टिके रहे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। और एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ। पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। 5 साल हो गए मोदी केयर को। एक नेगेटिविटी और बहुत ज़्यादा फिजिकल चैलेंज के साथ अपना जीवन काट रही थी, और मोदी केयर जैसी प्रूवन अपॉर्चुनिटी जब लाइफ में आई तो 4 सप्ताह के पहले चेक से शुरुआत हुई। सेल्फ यूज की है, 100% यूजर बने और आज हाईएस्ट चेक 1,37,000 तक ले चुकी हूँ। ग्रॉस इनकम 45 लाख रुपये अर्न कर चुकी हूँ। बैकग्राउंड देखा आपने, इतना जबरदस्त होने के बाद अपनी फॉरेन में गई थी, पर 2 बार फॉरेन मोदी केयर के फॉरेन ट्रिप से गई हूँ। टीम में भी फॉरेन ट्रिप अच्छी बात है, कार अच्छी बात है, खुद की कार है। हर छोटे बड़े घर के काम की जिम्मेदारी लेती हूँ तो पूरा क्रेडिट जाता है सभी मोदी सर को। थैंक यू सो मच। मैं जमीन पानकी दाहोद से बिलोंग करती हूँ। 22 साल ऑल्टरनेट मेडिसिन प्रैक्टिस की है और ये लाइफ बहुत अच्छी थी, पर मुझे कुछ बड़ा करना था। यहाँ से मुझे पता चला पैसिव इनकम, सिक्योर इनकम सब मिल सकता है। मैंने सेहत के साथ बिजनेस सीखना स्टार्ट किया और सुनील कमेर का जो सपना है 10 लाख कमाने वाले 5,000, तो मुझे मेरी टीम से मेरे समेत 101 लोग चाहिए। इस सपने के साथ मैं मोदी का चिल्ला सकते हो, खड़े होकर ताली बजा सकते हो, अच्छा मन बजा सकते हो, ताली होनी चाहिए। एक बार और आपके लिए, अपने सम्मान के लिए दिल से जोरदार अभिनंदन बजाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। अब मैं आप लोगों की जोरदार तालियों से यहाँ पे बुलाने जा रहा हूँ एक ऐसे अचीवर्स को जिनके नाम के आगे लग जाता है ब्लैक, और ब्लैक इज अ ब्यूटी, ब्लैक इज अ वेरी गोल्ड, राइट। तो मैं आप सारे लोगों की तालियों से आप लोगों के जोरदार उत्साह के साथ में मैं आप सारे लोगों के साथ में एंथुसियाज्म के साथ में बुलाने जा रहा हूँ। और ब्लैक डायमंड डायरेक्टर ऑफ द स्टेट, प्लीज कम ऑन द ब्लैक डायमंड डायरेक्टर ऑफ द स्टेट, ऑल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर प्लीज। तालियां कैसे होनी चाहिए?
और बेंजामिन को फैसिलिटेट करेंगे। प्लीज जोरदार तालियां होनी चाहिए यार भैया, तालियां रुकनी चाहिए भैया। मैं आप सारे लोगों को एक बात बता दूं, आज ऐसी तालियां आप तो लोग आपके लिए ऐसी तालियां हो जाएंगे। कैसी तालियां आप चाहते हो अपने आप के लिए? ये दो दिन बहुत एक्साइटमेंट वाले हैं, ये दो दिन बहुत एंजॉय वाले हैं, ये दो दिन बहुत एंटरटेनमेंट वाले हैं। कितने लोग सीखना चाहते हैं, कितने लोग सफल होना चाहते हैं? तो ये सारे लोग आप लोगों को सिखाएंगे, बताएंगे और एजुकेशन देंगे। मेरा नाम इस्माइल है। कुछ सालों पहले मोदी केयर में शुरुआत की और शुरुआत यकीन माने इतनी छोटी सोच के साथ शुरू की थी कि सिर्फ 10-20 हज़ार रुपया मिल जाए तो बहुत है, क्योंकि ऐसे पार्ट टाइम सोच लेकर आया था मैं। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे थे तो मैंने बोला 10-20 हज़ार एक्स्ट्रा कमाना है और ये व्यवसाय मुझे बड़ा अच्छा लगा था। क्यों अच्छा लगा था जानना चाहेंगे? क्योंकि सबसे पहले मोदी केयर में ना कोई बॉस नहीं होता है, ये बहुत मुझे बड़ी अच्छी लगी कि कोई बॉस नहीं है यहाँ पे, किसी के अंडर में काम नहीं करना है, किसी के दबाव में काम नहीं करना है। दूसरी बात मुझे अच्छी लगी थी, मुझे समय का बड़ा अभाव था, क्योंकि सुबह 8 बजे शटर ओपन करना रहता था और 8 बजे रात को बंद करना रहता था। कितने घंटे हो गए? 12 घंटे। तो ये 12 घंटे में मेरा ना जूस निकलता था, तो टाइम मेरे पास बहुत कम था। मजे की बात ये थी कि मोदी केयर में आप किसी भी टाइम पे कर सकते हो। आपको मैं बताऊं, उस टाइम पर मैंने 9 से 12 रात को 9 से 12 से बिजनेस स्टार्ट किया था। रात को 3 घंटा 2 घंटा काम करके इसकी शुरुआत की थी एज ए पार्ट टाइम, और धीरे धीरे ये बिजनेस मेरे लिए फुल टाइम हो गया और आज लाखों में इनकम, एक बहुत बढ़िया कार, एक अच्छा सा घर, काफी सारी फॉरेन ट्रिप और जिंदगी बदल गई दोस्तों। क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? तीसरी बात मुझे ये अच्छी लगी थी दोस्तों कि यहाँ पर टाइम देना नहीं है, ऐसा कोई खास फिक्स टाइमिंग नहीं है, आपको कोई बॉस नहीं है, और सबसे मजेदार बात आपको अच्छी लगेगी, मोदी केयर में कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए कोई पैसा नहीं था। यहाँ 0 इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू होता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं। श्रीवास्तव ने बुके का ऑर्डर दिया था, अभी तक आया नहीं है। सारे जीबीडीज कंप्लीट हो चुके हैं और मेरा ये मानना है कि बुके ताम झाम से कुछ नहीं होता, हमारे अंदर जब बदलाव होता है तो पूरी दुनिया ताम झाम में आ जाती है। इस बार आप कुछ नया लेके जरूर जाओगे, बिकॉज मैंने खुद की लाइफ के ऊपर काफी रिसर्च किया है कि मैं जहां कहीं भी हूं, क्यों, व्हाई आई एम हियर। मैं गरीब घर में पैदा होने के बाद भी, 2 बार लाइफ में ठोकर खाने के बाद भी, 2 बार कर्जे में जाने के बाद भी, करोड़ के 1.5 करोड़ के कर्जे में जाने के बाद भी, व्हाई आई एम हियर। और क्यों एक सही इंसान, टैलेंटेड इंसान, दिमाग वाला इंसान, पढ़ा लिखा इंसान वो सफलता को नहीं छू सकता जो वो डिजर्व करता है एक्चुअली, क्योंकि हम पढ़ाई और अपने टैलेंट पे इसलिए निखारते हैं ताकि हमें सफलता बड़ी मिले। तो बस ये 2 दिन में हम ज्यादातर यही सीखेंगे। और सबसे मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो मैंने सबसे पहले लिया है आप लोगों के लिए। तो क्या आप लोग रेडी हो? मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन जरूर करना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए, क्या सोच के आए? मुझे थोड़ा जानना है आपके बारे में। आगे बढ़ने के लिए, सर टैक्स बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कितना आगे बढ़ने के लिए और कहां आगे बढ़ने के लिए? आगे सीख दे दूं? नहीं, हर चीज की डेफिनेशन जिसको बोलते हैं कि माइंड के अंदर क्लैरिटी होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे क्या चाहिए। और दुनिया में ज्यादातर लोग
पाते, वो क्रिस्टल क्लियर अपनी चीज में इमेज नहीं बता पाते मुझे क्या चाहिए। चलो कोई बताएगा क्यों आए हो आप यहाँ पे? वो सक्सेसफुल लाइफ क्या होती है, आपकी डेफिनेशन क्या है? क्योंकि मेरे लिए सक्सेसफुल साथ ये हो सकता है कि मैं मिस्टर इंडिया बन जाऊं, आपके लिए क्या है? वो क्या ग्रोथ करे, मतलब पेड़ उगाए, फैमिली क्या ग्रोथ करे, आप क्या ग्रोथ? क्लैरिटी, एकदम क्लैरिटी से बात करें। 50 करोड़ क्यों कमाना है? मतलब बेटर क्या, कितनी बेटर और क्यों बेटर करना चाहते हो, और 50 करोड़ से क्यों? मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूं कि पैसे कैसे कमाए ये सीखना है, आपको कितने कमाने हैं और क्यों कमाने हैं, 2 सवाल। अनलिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड सही है, अनलिमिटेड कमाने हैं, अनलिमिटेड पैसे का आप क्या करोगे? ये आजादी से जीने के लिए अनलिमिटेड नहीं चाहिए। जी सर। सही आंसर देना है तो हम अलर्ट हो गए, लेकिन सही जवाब यह है कि हमें जो भी सपने दिखाए जाते हैं, लिखाए जाते हैं, चिपकाए जाते हैं, पिक्चर बनाई जाती है, अगर वो सपने पूरे नहीं हुए चलेगा। इस मोड से आते हैं, दैट्स व्हाई ड्रीम विल बी नेवर कंप्लीटेड, वो कंप्लीट हो ही नहीं सकता। एनीवे, कितने लोग हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, आप ऊपर करेंगे प्लीज? ओके, थोड़े बहुत लोग हैं। मेरा नाम अल्पेश हसमुख भाई गज्जर है और मैं मोदी के इंडिया को पिछले 10 साल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक गरीब गांव में पैदा हुआ था, गरीब घर में, गरीब गांव नहीं था, गांव तो अमीर हो सकता है, गरीब घर में पैदा हुआ था। गज्जर की ओढ़ी केवाली थी, चारों दीवार मिट्टी की थी, पढ़ाई में असफल रहा, गलती के लिए मुझे इंग्लिश मीडियम में रखा था और इंग्लिश मुझे आती नहीं थी, और ये कहने से मैं छूट नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर इंग्लिश मुझे नहीं आती थी तो इंग्लिश में सीख सकता था, लेकिन वो डेस्परेट होना, वो कमिटमेंट, वो चाहत थी नहीं मेरे अंदर। दैट्स व्हाई पढ़ाई में मैं असफल हूँ, मुझे कहते हुए दुख होता है। और पढ़ाई 12th में मेरे 4 ट्रायल हो गए, मैंने ITI किया है, और आज ही वो मेरा दोस्त गिरीश आया है, कोई पूछ रहा था तो मैं बता रहा था कि फलाना ITI हम लोग जाते थे, ITI के स्टूडेंट की, स्टूडेंट नहीं कहते उसको, ट्रेनिंग कहते हैं, तालीम आती, उतनी भी वैल्यू नहीं होती कि बस वाले बस खड़ी रखते उसकी। तो बम में जब बस धीरी होती थी हम लोग पीछे चढ़ जाते, लटक जाते। ऐसा करके हमने 2 साल ITI कंप्लीट किया था इलेक्ट्रॉनिक्स में, एंड देन 1 साल नौकरी की। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, विजन क्लियर नहीं था, लेकिन थॉट प्रोसेस बड़ी थी कि जीवन में कुछ बड़ा करना है, नहीं तो ये लाइफ तो चल रही है, क्या फर्क पड़ता है। तो बड़ा करने के चक्कर में नौकरी को छोड़ा, कहीं से पैसे उधार मिले, उससे बिजनेस स्टार्ट किया, 14 साल रन किया, बिजनेस कॉलेज हो गया, बिकॉज मेरा बिजनेस था एसडी टीसर मशीन। लेकिन उन 14 सालों में मैंने नडियाद में एक दुकान खरीदी जो मेरा नेटिव प्लेस है, मैंने वडोदरा में 3 दुकानें खरीदी, एक घर खरीदा, कार खरीदी, शादी की, और लगभग 10-15 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा। आज से 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूं। देन आई फील कि मैं तो राजा बन गया, मेरे पास सब कुछ है, इज्जत, शौहरत, पैसा, और 30-40 लाख मेरे पास प्रॉफिट पड़ा हुआ था मेरे अकाउंट के अंदर। और उस वक्त मोबाइल आ गए और बिजनेस कॉलेप्स हो गया। एक से ज्यादा इनकम का सोर्स होगा, जीवन में फायदा रहेगा, और ये मैं नहीं कहता, ये वर्ल्ड के रिचेस्ट लोग में से एक वॉरेन बफेट का कहना है कि सोर्स ऑफ इनकम एक से ज्यादा होनी चाहिए। मुझे आपकी इनकम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप ये सोच के बैठे हो कि यही इनकम जिंदगी बना देगी, तो उस इनकम को कभी भी कुछ भी हो सकता है। दैट्स व्हाई सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाइए ऑलवेज। तो मैंने वो नहीं किया था मेरी लाइफ में, मेरा बिजनेस कॉलेज हुआ, क्योंकि अब कस्टमर बचे ही नहीं, सब मोबाइल करने चले गए, तो पीसी पे कौन जाएगा। तो 1 साल में जो मेरा 8 करोड़ का
टर्नओवर था वो 70-80 लाख पे आ गया, 40 लाख पे आ गया। देन आई डिसाइड कि कुछ अलग करना पड़ेगा। ये अलग करने में मैं सफल नहीं हुआ बिकॉज मैं अपने आप में कामचोर बन चुका था। कामचोर समझते हो ना? लेजी, जो जिम्मेदारी नहीं लेता है। मैं अपने जीवन में सफल इसलिए बना था क्योंकि मैं बहुत मेहनती था। मैंने जब कॉइन बॉक्स का बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं एवरी डे 250 से 300 किलोमीटर में बाइक चलाता था। एवरी डे, मतलब मैंने 1000 किलोमीटर बाइक, बजाज सुपर स्कूटर हुआ करता था। वो स्कूटर, क्योंकि पहले तो पंचर बहुत होते थे, तो स्पेयर व्हील चाहिए और बाइक में स्पेयर व्हील नहीं होता था, तो लोग स्कूटर को बढ़ा नहीं देते, बाइक व्हील एक्स्ट्रा रहता था पीछे। और बिजनेस तो बना लिया मेहनत करके, हॉर्स बन गए, एसी ऑफिस, एसी घर, एसी कार, फ्लाइट में आना जाना, 25 साल की नौकरी करते थे, डोर पे बजा के पानी का ग्लास पीते थे। तो काम करने की जो आदत थी वो निकल चुकी थी और दैट्स व्हाई मैं नया बिजनेस सेट नहीं कर पाया। किसी ने बोला शेयर मार्केट में मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो स्टॉक मार्केट के अंदर ज्यादा नॉलेज था नहीं, लेकिन अंदर घुसा और मैं अपने जीवन में हर चीज एग्रेसिवली करता हूं। अग्रेसिवली मतलब एक्सीलेंस की भी हद होती है, तो उसको भी पार कर देने का, किसी चीज के पीछे पड़ो तो। जैसे मैंने अभी 1 महीने पहले इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया, नाउ आई कैन स्पीक इन इंग्लिश राइट नाउ। आई कैन टेक इन इंग्लिश ट्रेनिंग आल्सो, I can take the training in English also. I can speak up to hours, 2 hours, 3 hours. Because someone said that, Alpesh, if you want to learn, you have to speak every day 10 minutes. अब उसने मुझे बोला 10 मिनट और मैंने बोलना चालू किया 5 मिनट, खत्म कर दिया सारा 15 दिन में। टाइम नहीं है अपने पास, किसी चीज के पीछे अग्रेसिवली पड़ो। वो अग्रेसिवली का नतीजा ये आया कि स्टॉक मार्केट के अंदर मैंने मेरी 30-40 लाख की कैपिटल और 1.5 करोड़ का कर्जा कर दिया। 14 बैंकों ने मेरे ऊपर केसेस किए, वारंट, समन्स, वारंट, नॉन पेलेबल वारंट। समझ में नहीं आ रहा था कि लाइफ में अब करूंगा क्या। सारे चारों ओर अंधेरा दिख रहा था। ये जितना बोल रहा हूं इतना आसान नहीं है, बिकॉज ये जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, पर इस पे कभी शब्द बन ही नहीं सकते उस फीलिंग्स के। और भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन कई बार मुझे फील होता है कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम नहीं होना भी एक प्रॉब्लम है। शायद हम लोग इसीलिए हमारे अंदर हमारी पूरी शक्ति को बाहर नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि उस शक्ति को बाहर निकालने का एक स्ट्रॉन्ग मकसद हमारे पास नहीं। 50 करोड़ चाहिए लेकिन नहीं मिलेगा तो चलेगा। मर्सिडीज बेंज चाहिए, कोई इससे नीचे दिखेगा नहीं 100 रुपए, नहीं आए तो कोई बात नहीं, जी तो रहे। जब तक हमारा वाई स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, उस चीज के प्रति आपकी तड़प नहीं है ना, आपको जब बीच में भूख लगती है, थकान लगती है, बुरा लगता है, अच्छा लगता है, दैट मींस आपको तड़प नहीं उस सफलता की। क्योंकि जब सक्सेस के अंदर आप पैशनेट हो जाते हो, जुनून में कन्वर्ट हो जाते हो, जुनून के बाद इंसान होश में कहाँ रहता है। लेकिन हम आज भी होश में हैं, मुझे फोन नहीं किया, मुझे वेलकम नहीं किया, मुझे पूछा नहीं, ये होश है। बाकी सफलता के लिए लोग बेहोश होते हैं और इसे जुनून बोलते हैं, और जुनून हर चीज से ऊपर आता है। नई आग लगाई और मुझे डायरेक्ट सर्विस मिला। लंबी कहानी है, शॉर्ट में निपटाऊंगा क्योंकि आज कहानी कहने के लिए जिस धंधे को मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था, मुझे नहीं पता था वो मेरा पहला प्यार बनेगा, और वो था डायरेक्ट सर्विस। मुझे अच्छा नहीं लगता था लोगों को मिलना, मुझे अच्छा नहीं लगता था घर घर जाके डेमो देना, मुझे अच्छा नहीं लगता था लोग फोन काट देते थे, लोग अवॉइड करते थे, लोग रास्ता बदलते थे, शादियों में मिलते थे, जगह बदल देते थे, ये फिर मेंबरशिप की बात करेगा। लेकिन जुनून था, जुनून कि कर गुजरना है। 1.5 करोड़ नहीं मिला तो क्या, मेरे पास जवाब था, नहीं मिला मेरे बीवी बच्चे रास्ते में लग जाएंगे। मेरे बुजुर्ग माता पिता जो बड़ा सपना लेके बैठे हैं कि हमारे लाल कुछ करेंगे, ये लाल ने लंका लगा दी, बेमौत मरेंगे, सरकारी अस्पताल में लेके जाना पड़ेगा। प्लीज अंडरस्टूड, मेरे पास वाई क्लियर था कि जब 1.5 करोड़ चाहिए तो क्यों चाहिए।
और नहीं मिला तो क्या? वो वाई चाहिए, और वो वाई आपका माइंडसेट प्रिपेयर करता है। वो माइंडसेट का मतलब ये होता है, मैं आज आप लोगों को बता दूं, ये मेरी स्टार्टिंग डेट है, आपको यहां दिख रही है सबको, 21 अगस्त 2013, यानी अभी लास्ट मेरे 10 साल कंप्लीट हुए। मेरे 6 साल में पीडीएफ रखे हुए, देखना चाहते हो आप लोग? 6 साल यानी 5 महीने तक की इनकम है। अभी उसके बाद भी पैसे आ गए आधे करोड़ से ऊपर, 5 के बाद भी। देख के 6 साल की इनकम है। आप अगर देख पा रहे हो, येलो येलो में पढ़ लो, वहां पीछे से भी आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरी इनकम है 17-18 की। देखो, मैं कहते हैं कि जब तक हमें विश्वास नहीं आएगा, हमारा 100% उस काम के ऊपर लग नहीं सकता। हाँ ना? ये इनकम मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूं, मुझे बाकी मुझे 1 रुपया नहीं देना किसी को। मैं इसलिए दिखा रहा हूं, आप जिस धंधे में हो, इसकी ये ताकत है, ये औकात है। इसलिए दिखा पा रहा हूं कि यहां से ये अल्पेश हसमुख भाई गज्जर का नाम चेंज करके आप अपना नाम देख पाओ, इसलिए दिखा रहा हूं। आपकी कोई मकसद को ढूंढे कि अगर इसमें सफलता नहीं मिली ना, तो लानत है ऐसी जिंदगी के ऊपर। जब तक ये फीलिंग आपके अंदर नहीं आती, आपको बड़ी सफलता मिल नहीं सकती, क्योंकि बड़ी सफलता सैक्रिफाइस मांगती है। सफलता तकलीफ की कोख से जन्म लेती है, और ये तकलीफ आदमी वही तय करता है जिसके पास कोई मकसद होता है। मकसद होता है ना, तो ट्विन टावर भी उड़ा देता है आदमी, लेकिन मकसद इंपॉर्टेंट है। वो मकसद क्या है हमारे पास? और मकसद नहीं है तो फिर जो जिंदगी चल रही है, जिसको हम मेरी लैंग्वेज में तो मैं उसको जीना नहीं बोलता, उसको काटना बोलता हूं। जो कट रही है वैसी कट जाएगी। अगर कुछ नहीं भी किया तो भी मैं और आप दोनों एक दिन ऊपर ही जाने वाले हैं, लेकिन फर्क ये पड़ेगा कि इस सृष्टि को हम बेहतर बनाते जाएंगे, इस सृष्टि को हम जीने के लायक बना के जाएंगे। हमारे बच्चों को हम हार्डवर्क सिखा के जाएंगे, हमारे बच्चों को हम कमिटमेंट सिखा के जाएंगे, हमारे बच्चों को हमें समझाएंगे कि बेटा, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये मैसेज अपनी जनरेशन को देना, तो आपको थोड़ी पीड़ा को लेनी पड़ेगी, थोड़ा सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा, थोड़ा माइंडसेट तो करना पड़ेगा। बहुत हो गया, आपने आपको बहुत प्यार कर लिया अपने शरीर से, अपने मन को, अपनी आत्मा को। जो अच्छा लगता है वो करते रहेगा। याद रखिए, जो अच्छा लगता है वो करने से, हमें जो अच्छी लगती है वो चीजें कभी नहीं मिलती। अगर जो अच्छी लगती है वो चीजें चाहिए, तो आज के बाद वो करना स्टार्ट करो जो आपको अच्छा नहीं लगता है। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी मजबूरी ना आए। बस मेरी इस ट्रेनिंग से आप अपना एक मकसद क्लियर करो और अपने पोटेंशियल को बाहर निकालो। दैट्स व्हाई आई एम हियर। पढ़ाई दे रही है 1 करोड़ 46, 1 करोड़ 60 लाख। ये 1 करोड़ पकड़ लीजिए राउंड फिगर। ये तीसरा साल भी 1.5 करोड़ है, चौथा साल कोविड-19 194 यानी 2 करोड़ रुपीस, पांचवा साल 193 करोड़ रुपीस। अभी ये जो रिसेट गया है 1 साल, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों के लिए सबसे हानिकारक निकला, क्योंकि क्रिप्टो में 10,000 डालो 1 लाख हो जाए। और हम उस देश में रहते हैं जहां कोई चीज बैठे बैठे मिलती है ना, आदमी लेट के मांगता है। वैसे लेटा हुआ ही तो है। हम उस देश में रहते हैं जहां क्या बोलते हैं, एक दोस्त के घर पे गया था, बेडरूम में बैठे थे, वाइफ को बोले इधर आओ। वाइफ आटे का लुगा मतलब आटा कर रही थी, तो हाथ ऐसे लेके रूम में आई, खोला, बोले हाँ जी बोलिए, बोले स्विच ऑन कर। एक बंदा जिस देश में खड़ा होके एक स्विच ऑन नहीं कर सकता, वो बीवी बच्चे के सपने का खान पूरे करेगा? वो क्रिप्टो में ही तो जाएगा। वो कैसे लोगों को खा सकता है? वो कैसे मेहनत कर सकता है? वो कैसे कमिटमेंट के साथ काम कर सकता है जो एक घर के अंदर खड़ा होके एक फैक्ट्री स्विच को ऑन नहीं कर सकता? उद्यम नहीं है, इसलिए गलत कंपनियां चलती है। और ये गलत कंपनियों के बावजूद भी आप मेरी इनकम देख लीजिए, 1 करोड़ 54 लाख से लास्ट ईयर। अभी